हाँ जी जनाब, कैसे हैं? बढ़िया। काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हुई। किस्सा ही नहीं, किस्सा बाजार में किस्सा होता भी तो बात करेंगे, किस्सा ही नहीं मिलता था कोई। तो आज मैं कहीं जा रहा था, एक ट्रेन में, तो कुछ आपस में दो लोग बात कर रहे थे, तो वहां से एक किस्सा मिला। तो किस्सा था भाई वर्क फ्रॉम होम के बारे में। तो दोनों में आपस में भाई लोगों में बहस चल रही थी कि वर्क फ्रॉम होम अच्छी बात है या दफ्तर में जाना अच्छी बात है। और दोनों देसी थे, इंडियन। तो जो एक था वो तो कह रहा था कि यार ये तो बेवकूफ़ी है ना। दूसरा एक जो दूसरा भाई था वो एक कह रहा था कि नहीं नहीं जाना चाहिए, मन लगता है, फलाना है, ढिमका है। पर मैंने भी बीच में इंटरजेक्ट किया। मैंने उसको ये कहा कि देख भाई, मसला ये नहीं है, ये इससे डिटरमिन नहीं होगा कि जाना मोरली अच्छा है कि मन लगता है कि नहीं। पर क्या एज ए बिजनेस इसकी सेंस बनती है कंपनियों को? तो अब टेक्निकली देखा जाए तो कोई सेंस नहीं बनती, है ना। आप ऑफिस रखते हो, ऑफिस का खर्चा होता है, आपको अपने एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है क्योंकि वो कम्यूट कर रहा है ना। उसकी ऑफिस की लाइबिलिटी कॉस्ट होती है, इंश्योरेंस की कॉस्ट होती है, सफाई की, मेंटेनेंस की, हर चीज़ की कॉस्ट होती है। और एक ज़माने में ये बड़ा ज़रूरी था क्योंकि आपको ऑफिस नहीं जाओगे तो काम कहाँ करोगे, सब इकट्ठे होकर करें। पर अभी कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इस सब की तो अब कोई, मुझे तो नहीं लगता पर्सनली कोई खास वैल्यू एडिशन होती है ऑफिस में जाने की। सिवा मतलब होती है वैल्यू एडिशन, पर जो उसकी जो वैल्यू है अगर उसके ऊपर आप डॉलर या रुपए की वैल्यू डालो तो इतनी नहीं है जितना उसका खर्चा हो जाता है। ठीक है, आप कोलैबोरेट करने के अच्छे तरीके बना सकते हो, लेकिन उसको ऑफिस में लेके आना इज द वर्स्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अब हमारे कुछ मैंने देखा है, मैंने फिर थोड़ी रिसर्च भी की, तो कुछ सीईओज जो हैं या कुछ मैनेजर्स जो हैं वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि ऑफिस में आना चाहिए। इसको नोस्टैल्जिया बोलते हैं। महान कार के जो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं जिन्होंने कार मैन्युफैक्चरिंग को बनाया था, उसका नाम था हेनरी फोर्ड। इतना बड़ा इंसान भी अपने ओल्ड टाइम को लेके, पुराने जमाने को लेके इतना बड़ा नॉस्टैल्जिक था कि वो अपनी कार का एक नया मॉडल तक नहीं आने देता था। उसने आने भी नहीं दिया बड़े लंबे टाइम तक के, मोहब्बत थी। और जब वो बूढ़ा हो गया ना, तो वो पुराने जमाने 100 साल पुराने टाइप का फर्नीचर खरीदता था, ठीक वैसा फर्नीचर जैसे उसकी माँ रखती होती थी। इसको बोलते हैं एक नोस्टैल्जिया फॉर द डेज गॉन बाय। तो अब कुछ मैनेजर्स हैं या कुछ हाई लेवल लीडरशिप हैं जो कि एक ज़माने, है ना, जिन्होंने 60s या 70s में अपना काम शुरू किया था, अब वो ऊपर पहुंचे हैं यहाँ के, है ना। तो ऑफिसेज एक कल्चर होता था वो सब, तो दे वांट इट बैक, राइट। इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस टू द चेंज। ये इसी तरह का रेजिस्टेंस है जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि पुरानी तरह की कारें भी हों, या इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये चीज़ चलेगी नहीं क्योंकि ये इसकी इकोनॉमिक सेंस नहीं बनती है। ठीक है। अब कुछ कंपनीज हैं जो फोर्स कर रही हैं एम्प्लॉयज़ को कि वो रोज़ काम पे आए, दफ्तर पे आए, बजाय। ये इनएफिशिएंट है। वो एक तो वो बेचारा सुबह उठ रहा है, वो आपके पास आ रहा है, उतनी देर में वो म्यूजिक सीख सकता था, वो फ्रेंच के लेसन ले सकता था, हैं, या कुछ और कर सकता था। पर आपने उसको मजबूर कर दिया कि वो सुबह उठे बेचारा, वो कम्यूट करेगा, फिर वो आपके पास पहुंचेगा, फिर वो सारा दिन काम करे ना करे वो तो ठीक है, फिर वो वापस आएगा, फिर शाम को फिर कम्यूट करेगा। ना उसके पास अपने लिए टाइम है, ना फैमिली के लिए टाइम है, ना ही वो कुछ अपना एडिशनल कर सकता है। तो इससे एम्प्लॉय एट्रिशन बढ़ेगी, अनसेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, खर्चा भी बढ़ेगा। तो फिर आपके कॉम्पिटिटर्स जो होंगे, सपोज वो ये सब, आपको उसको अगर काउंटर करना है तो उसको ऑलरेडी उसको ये करना है कि अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम देना है। एंड वो आपको बीट कर देगा। तो ये आप मान के चलो कि कोई भी आइडिया चाहे कितना भी खूबसूरत हो, टेलीग्राफ कितना सुंदर आइडिया था, टेली प्रिंटर कितना सुंदर आइडिया था, है ना। टाइपराइटर, वाह क्या नॉस्टैल्जिया, ठक 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 ठक, है क्या? नहीं है ना। वो आइडिया जिसकी बिजनेस वैल्यू जा चुकी है, वो चाहे कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी इंपॉर्टेंट हो, इट इज गॉन। पुराने जमाने में घुड़सवारी हुआ करती थी, राजे महाराजे, घुड़सवारी, हाथी की सवारी। देखा आज कोई हाथी पे बैठता हुआ? तलवारबाजी, हैं, बांके नौजवान जो तलवार चलाते हैं, कहावतें हैं कि जिनके लोहे में दम है। देखा कोई नौजवान आज लोहे की लेता हुआ फौज में ट्रेनिंग? नहीं ना। तो इसी तरह से इवन ये जैसे टैंक्स हैं, है ना, मिलिट्री टैंक्स, आप कहते हो कि शान होते थे किसी भी मिलिट्री की, नाउ दे आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ
एयर फोर्सेस, अब जिस तरह से ये ड्रोन्स आ रहे हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लदे हुए वेपन्स आ रहे हैं, तो पायलट, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी, बहुत लंबा टाइम तक के फाइटर पायलट नाम की जॉब रहने वाली है। अब क्या फाइटर पायलट इंपॉर्टेंट नहीं होते थे? बहुत सेक्सी जॉब होती थी, लेकिन अब नहीं है, समय बदल गया। हर चीज का एक समय होता है, तो इसलिए जो ऑफिस है ना, फिजिकल ऑफिस जो है, ये आइडिया इतना ही आउटडेटेड है जितने टाइपराइटर्स है। इसकी कोई सेंस नहीं बनती है, अनइकोनॉमिकल है, अनबिजनेस लाइक है। और कोई भी चीज जब वो अपना इकोनॉमिक आर्गुमेंट खो देती है, तो चाहे कितनी भी सेक्सी क्यों ना हो, यू हैव टू गिव इट अवे। मैं नहीं कह रहा कि नहीं होने चाहिए या होने चाहिए, बट इनकी अब सेंस नहीं बनती। वर्क फ्रॉम ऑफिस या रिटर्न टू ऑफिस इज अ होक्स, एंड इट्स नेवर गोइंग टू हैपन फुल टाइम 100%। आप ऑफिस को चेंज कर दो, टर्न देम इनटू क्लब्स, turn them into meeting halls, turn them into community places where your employees can get together weekly and have happy hours, some meetings, light-hearted moments, or even make it something where you can have periodic conferences. But the more you will make your employees to travel, sooner they will leave you. ये अब नई दुनिया है, गेट यूज टू इट। चलिए जनाब, आज इतना ही। तो मेरी इन लोगों से बातचीत हुई ट्रेन के अंदर, तो मुझे बड़ी थॉट प्रोवोकिंग लगी ये बात, कि इस पे तो होना चाहिए। आप बताओ मेरे को कि आप कितना सहमत है मेरी बातों से। चंगा जी।